है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों पहले ये चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने, अपना i24 गाड़ी की है इसमें चीज़ें। तो सोचा पहले कि इस पिद्दी से बॉक्स पे क्या ही अपना अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊँ। फिर सोचा कि इसके माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये पार्सल पंजाब से आया है। तो इसमें जो अपना i24 गाड़ी है उसके इंजन ऑयल ड्रेन करने की जो जगह होती है वहाँ पर एक स्ट्रेनर होता है। तो इसमें अपना i24 के इंजन ऑयल स्ट्रेनर है। जैसे कि मैंने इनको बाहर निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं ये बजाज की जेन्युइन पैकिंग में है। और यहाँ पे ये पार्ट नंबर आप देख पा रहे होगे, इस पर पार्ट नंबर लिखा हुआ है FA121044। क्वांटिटी है 10 नंबर्स। ऑयल फ़िल्टर लिखा है इस पर फ़िल्टर ऑयल लिखा है उल्टा। और कुछ प्राइस तो दिख नहीं पा रही मुझे साफ साफ। और कुछ मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगस्त 2001 या 2 कुछ तो नहीं, सॉरी जुलाई 2001 या 2 कुछ तो ऐसा है। और यहाँ पे बजाज की पहली वाली ब्रांडिंग तो कुछ इस तरह है। इसका पार्ट नंबर आप देख लीजिए, FA121044 FA121044। तो हाँ, इस पे देखिए पीछे भी लिखा है सेलर ने FA121044। तो चलो आपको इन्हें अनबॉक्स करता और दिखाता हूँ आपको। एज यू कैन सी, मैंने इसे रैपर में से निकाल लिया है बाहर। और ये कुछ इस तरह से आती है। ये प्लास्टिक की इतनी पिद्दी सी चाली है, लेकिन इसका रोल जो है अपने इंजन ऑयल के ओवरऑल परफॉर्मेंस और हेल्थ पे ये बहुत बड़ा है। तो ये कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन अब मिलती नहीं है तो जो सेलर लोग हैं उन्होंने दाम बढ़ा दिए इसके बहुत। तो इसे एक और टेक्निकल नाम है, इसे मैश फिल्टर कहा जाता है। और आपको ये जो मैश फिल्टर है आमतौर पे सिर्फ बजाज की गाड़ी में देखने मिलेगा। हीरो और होंडा की गाड़ियों में आजकल जो स्क्वायर वाले जो मैश फिल्टर है वो आने लग गए हैं। तो ये जो रोलर वाला जो होता है ये सिर्फ बजाज की गाड़ियों में मिलेगा आपको देखने। तो जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होगे, ये जो अपनी इंजन ऑयल की जो ड्रेन कैप होती है उस साइड लगता है ये। और जब इंजन ऑयल सर्कुलेट होता है इंजन चालू होने पे, तो जो इंजन ऑयल है वो इससे पास होगा। और जो इंजन ऑयल में जो डर्ट पार्टिकल हो गए वो इसमें अटक जाते हैं और पूरे इंजन में फैलते नहीं है, जिसकी वजह से इंजन ऑयल भी फिल्टर होता है और इंजन ऑयल हीट नहीं होता है उसकी वजह से, यानी इंजन भी हीट नहीं होगा आपका। और आपका इंजन ऑयल की परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होती है। तो चीज़ तो बहुत पिद्दी है, लेकिन इसका रोल बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है, जब इंजन ऑयल इससे जाता है यानी इससे गुजरता है, तब भी ये जो अंदर की ओर जो जाली थी, यानी इस जाली के अंदर जो स्मज और डर्ट पार्टिकल है वो अटक जाता है और आपका इंजन ऑयल फिल्टर हो जाता है। जो M84 स्ट्रोक पहला वाला मॉडल आया था जिसमें साइड में टूल बॉक्स दिया होता था, तो उसमें क्या होता था कि नीचे के साइड में उसे ड्रेन बोल्ट दिया है इंजन ऑयल को। तो उसके जो ओनर है उनको शायद पता नहीं होगा कि जो इंजन ऑयल ड्रेन कैप है साइड में दी हुई है, तो उसके अंदर ये जाली होती है, इसे पीरियोडिकली साफ़ करना होता है। अगर आप इसे साफ़ नहीं करेंगे ना तो जो इंजन ऑयल है वो ख़राब होते रहेगा आपका, आप कितने भी बार बदलिए। क्योंकि इसके अंदर ही सभी जो यानी जो घानियाँ और डर्ट होती है ना वो इसके अंदर जमा होती है। तो जब भी आप इंजन ऑयल निकालेंगे तो इसको भी साफ़ करिए इंजन ऑयल ड्रेन कैप निकालने के बाद। तो ये जो मेरी गाड़ी में है, मेरी गाड़ी में सिर्फ इंजन ऑयल ड्रेन कैप की तरफ से ही ऑयल निकलता है, उसे नीचे की तरफ बोल्ट नहीं दिया हुआ है। वो यानी वो लेट मॉडल था उसके बाद का। और जो लेटेस्ट यानी जो पहला वाला मॉडल था उसमें नीचे केवल ड्रेन कैप यानी ड्रेन बोल्ट दिया हुआ है। तो उनके ओनर को पता नहीं होगा कि ये जाली भी साफ़ करनी होती है, लेकिन जिनके पास मेरे जैसे एमेटी है उनको पता होगा कि ये जो जाली है निकलती है इसे साफ़ करना होता है। तो ये कुछ इस तरह आती है। ये आपकी जो जाली है जल्दी ख़राब नहीं होगी, लेकिन अगर आप इंजन ऑयल वक्त से यानी चेंज नहीं करेंगे तो जो इंजन ऑयल है वो गर्म होगा, गाढ़ा होगा। और इंजन की हीट और इंजन ऑयल हीट होने के कारण जो ये जो प्लास्टिक की जाली है ना इस पर क्रैक पड़ेंगे। और क्रैक पड़ने के कारण जो है ना ये जो जाली है इस पर यानी ये टूटने लग जाती है। मेरे पहले भी एक जाली है ऐसी टूट गई थी, तो वो मैकेनिक की गलती से टूटी थी, क्योंकि मैं इंजन ऑयल हर 2500 या 3000 पे चेंज कर लेता हूँ। तो कुछ 3 साढ़े 3 साल यानी 3 साढ़े 3 या 4 साल पहले मैंने एक इंजन ऑयल की ड्रेन की जाली मंगाई थी।
ये जो पैक है आप देख पा रहे होगे, ये 10 नंबर का पैक है। लेकिन जब मैंने मंगवाया था तब ये सिंगल पीस में आए थे तब, यानी हर एक पीस के लिए पैकिंग अलग थी। तो इनमें और इसमें एक फ़र्क है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, कि ये वाली जो जाली है इसको हेड दिया हुआ है ऊपर, और इसका जो सरफेस है ऊपर का हेड के पास का, ये पूरी तरह फ्लैट है। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप इसके डायमेंशन में देख सकते हैं, हाइट भी सेम है और जो अपना डायमीटर है वो भी सेम है। अंदर से भी पूरी की पूरी सेम है जाली, और पार्ट नंबर भी सेम है। और एक चीज़ मंगाई थी मैंने, तो ये भी ओरिजिनली है अपना एमएटी फुल स्टॉक के। ये जो सेलर है उनके पास से रैपर बहुत पुराना था पड़ा हुआ, तो उन्होंने कुछ इस तरह पैकिंग की थी। मैंने अरेंज करता और दिखाता हूँ आपको। तो ये है अपने पेट्रोल टैप के जो नॉब आते हैं, तो वो है ये अपना पेट्रोल टैप नॉब बोलते हैं इसे। तो ये कुछ इस तरह है, ये आप देख सकते हैं। इस पर बजाज लिखा हुआ है और इस पर जो है मार्किंग दी हुई है। हालांकि इसके पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी अपना पेट्रोल टैप नॉब की, तो वो भी ओरिजिनल बजाज के पैकिंग से ही निकले थे, और ये भी बजाज के ओरिजिनल ही है। लेकिन उन पर ये बजाज नहीं था लिखा हुआ, और ना ही इस पर, यानी उस पर एक एरो तो बना था लेकिन उस पर वाइट कलर का पेंट नहीं चढ़ा हुआ था। तो वो समझने में थोड़ा मुश्किल था, जो भी अगर पेट्रोल टैप घुमाएगा उसके लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मार्किंग भी दी हुई है, और ये बजाज का ओरिजिनल भी है, और ये हेवी भी है। तो ये टोटल 15 नॉब और 7 ऑयल स्ट्रेनर मंगाए थे मैंने, मेश फिल्टर। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो नॉब है ये बजाज एमएटी फॉर स्ट्रोक, बजाज सनी, बजाज लीजेंड और बजाज की एक स्ट्राइड गाड़ियाँ थी, उन सभी में सेम ही लगता है। लेकिन बजाज सनी का जो नॉब है वो दिखने में सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा है और उस पर बजाज लिखा नहीं होता। यहाँ पे ये जो बजाज आप देख रहे हैं ये उस पर लिखा नहीं होगा, और लेकिन उस पर ये मार्किंग दी होती है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बजाज सनी का, एमएटी 4 स्ट्रोक का, लीजेंड का और अपना एमएटी 2 स्ट्रोक का सेम ही नॉब है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजाज एमएटी के जो ये नॉब है ये, यानी इनकी साइज़ बहुत छोटी आती है, बाकियों की बड़ी बड़ी नॉब है दिए हुए, क्योंकि उनकी बॉडी, यानी उनकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े एप्रॉन दिए होते थे, तो उनका नॉब ऐसा है। स्ट्राइड और अपना सनी तो स्कूटर जैसे ही दिखते थे, लेकिन ये अपना एमएटी 4 स्ट्रोक का जो नॉब है ये छोटा है। एमएटी 2 स्ट्रोक का नॉब भी इससे बड़ा आता है। तो अगर आपको पहचानना होगा तो एमएटी 4 स्ट्रोक का जो नॉब है उस पर बजाज दिया होता है यहाँ पे, और ये मार्किंग दी होती है यहाँ पे। और हाँ, एमएटी 4 स्ट्रोक के अगर आपको पार्ट्स पहचानने होंगे ना, तो जिस भी सीरीज़ के आपको पुराने पार्ट्स मिलेंगे बजाज के, तो उनके आगे एफ ए होगा। अगर उनके आगे एफ ए हुआ ना, तो समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है ये एमएटी 4 स्ट्रोक गाड़ी का ही है। तो बहुत से लोग बजाज सनी और अपना जो भी अदर बजाज की स्कूटर है उनमें ये नॉब लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये भी लग जाते हैं उनमें, और उनके नॉब जो है वो भी अपने एमएटी 4 स्ट्रोक में लग जाएंगे। देखिए अपना मेश फिल्टर ये वाला, इसके आप ये ऊपर का जो फेस देख रहे हैं इसके ऊपर एक हेड बना हुआ है, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये वाला। और ये देखिए अपना दूसरा वाला, इसका जो ये ऊपर का जो फेस है ये पूरी तरह से फ्लैट है। तो ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये अपना जो मैंने एमएटी ली उसके 2-3 महीने की बात की है, और जो पहले आपने ये इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा वो 2-3 महीने पहले का था। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि ये अपना जो ये डिज़ाइन में सा जो फ़र्क दिया है कंपनी ने क्यों है, क्योंकि जो पार्ट नंबर है वो भी सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, बस इसका ही फ़र्क है। तो अभी जो मेरे पास एक एमएटी आ चुकी तो मुझे आइडिया लग गया कि किस वजह से कंपनी ने ऐसा डिफरेंस दिया है दोनों के साइज़ में, और अपना साइज़ में नहीं, सिर्फ ये इतने से डिज़ाइन में। तो ये देखिए, ये मेरी पहली वाली एमएटी की ऑयल ड्रेन कैप है। मेरी वाली एमएटी में नीचे वाला जो ऑयल ड्रेन बोल्ट है वो दिया नहीं हुआ है, तो उसे कुछ इस तरह से कैप दी है बजाज कंपनी ने ऑयल निकालने के लिए, यानी ऑयल ड्रेन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर ऑयल ड्रेन लिखा है, बजाज ऑयल ड्रेन। तो जब ये आप कुछ इस तरह से हेड वाला जो मेश फिल्टर क्रैंकेस में लगाएंगे, क्योंकि ये कुछ इस तरह से जाके लगता है अंदर, और इसे खींचेंगे आप तो ये प्लायर के अपना पतले मुँह का जो प्लायर होता है
उसकी मदद से आप इसे खींच सकते हैं बाहर। तो कुछ इस तरह से जाके लगेगा और ये कैप उसके ऊपर ऐसे लग जाएगी। तो आप ये जो होल देख रहे हैं यहाँ पे, ये होल इस हेड में जाके अटकेगा कुछ इस तरह से, और ये कैप जो है, ये कैप कुछ इस तरह से लगेगी। लेकिन वही एक और कैप है मेरे पास। ये कैप जो है ये पहली वाली एमेटी की है, जिसे नीचे ऑयल ड्रेन बोर्ड दिया है, और ये आप देख सकते हैं दोनों में जो फ़र्क है। जो इसे कंपनी ने ऑयल ड्रेन मेंशन किया है, ऑयल ड्रेन कैप, क्योंकि इस वाली गाड़ी को ऑयल ड्रेन का बोर्ड नहीं दिया है, लेकिन इस वाली पे सिर्फ ये कैप दी हुई है। इस पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है ऑयल ड्रेन का, क्योंकि ये जो पहला वाला फर्स्ट जनरेशन मॉडल आया था उसमें ऑयल ड्रेन का बोल्ट दिया है कंपनी ने, जो लेफ़्ट साइड की क्रैंकेस में है नीचे की ओर। तो इसका जो ये जो फ्लैट फेस का जो मेश फिल्टर है, ये जब आप क्रैंकेस में कुछ इस तरह से लगाएंगे तो ये वाला जो इसका फ्लैट सरफेस अंदर का ओर का है दिया हुआ, तो ये बराबर कुछ इस तरह से लग जाएगा। लेकिन वही अगर आप इस वाले को अगर इसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे लगाने की, तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका जो हेड है उसे न रहेगा। तो ये वाली जाली जो सेकंड जनरेशन एमेटी फर्स्ट की जाली है, वो फर्स्ट जनरेशन वाले में लगेगी नहीं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन वाली जो जाली है मेश फिल्टर, वो अपना सेकंड जनरेशन वाली एमेटी जो है उसमें लग जाएगी, क्योंकि इसका जो फ्लैट फेस है ये वाला, ये इस कैप को नड़ेगा नहीं, लेकिन इसका वाला फेस इसे नड़ रहा है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था अभी। तो आपको मैं अभी जो मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हो चुकी है, क्योंकि मैंने दो एमेटी फोर स्ट्रोक ले ली है, मेरे पास फर्स्ट जनरेशन एमेटी भी है और सेकंड भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों का, और उससे आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो चलो आपको दिखाता हूँ गाड़ी के पास लेके जाके। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, लेकिन ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये मेरी वाली जो कैप थी ये मैकेनिक ने टोट डाली थी। तो इस कैप की वजह से मेरी गाड़ी लगभग 8 महीने खड़ी हुई थी। लेकिन ये कैप मैंने पार्वतीपुरम से मंगवा ली थी, क्योंकि सेलर के पास एक ही कैप थी। और ये जो इंजन ऑयल है ये अपना मैकेनिक ने चेंज किया है, तो उस गधे ने वापस से इस कैप को उल्टा लगा दिया है। तो ये देखिए, ये वाली जो ऑयल ड्रेन की जो मेश फिल्टर है, ये वाली इस हेड वाली, वो इस वाली कैप वाली एमेटी में लगेगी। और ये भी आप लगा सकते हैं, ये इसमें नड़ने नहीं वाली, क्योंकि इसका फ्लैट अपना इसका जो सरफेस है ऊपर का ये फ्लैट है। तो आप ये वाली इसकी है, और आपको दिखाता हूँ दूसरी वाली एमेटी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी दूसरी वाली एमेटी है, और ये पहली जनरेशन वाली एमेटी है, जिसको यहाँ पे ऑयल ड्रेन का बोर्ड दिया हुआ है। ये देखिए ये वाला। तो इस वाली एमेटी में ना आप ये वाली लगा नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो कैप है ये वाली, ये फ्लैट है। तो इसको ये लगेगी ये वाली जाली, और इसको ये वाली नहीं लगेगी। हालांकि आप ये जो कैप है ये इसको भी लगा सकते हैं, यानी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी कैप किसी को भी लगा सकते हैं। लेकिन अंदर की जो जाली है उसका मेन ये हो जाएगा रोल, यानी उसका जो मेन डिफरेंस हो जाएगा वहाँ पे। ये देखिए, ये जो कैप है मैं लाया था अपना एक सब्सक्राइबर, उसके लिए ये वाली मेरी गाड़ी की है। तो इस वाली फ्लैट में आप ये लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगेगी। इसे लगाने के लिए आपको ये कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा आपको, और इसमें ये लगा सकते हैं आप। और एसी वाली में ये लगा सकते हैं फ्लैट वाली। तो इस वाली में ये लगेगी, और इस वाली कैप वाली एमेटी में आप ये दोनों जो मेश फिल्टर देख रहे हैं ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसे नड़ने नहीं वाले। तो इस वाली में ये दोनों लगा सकते हैं, लेकिन फ्लैट वाली में सिर्फ फ्लैट ही लगाएंगे आप। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ और नई जानकारी मिली होगी मेरे इस वीडियो के माध्यम से।